चलिए इस बीच एक हमारे। विपुल जी, हाँ। इफ में आए, आपका फैक्ट, हमने फैक्ट रिकमेंडेशन 2 बार दिया। हम्म। एक बार दिया था 700 के भाव पर, दूसरी बार दिया था 850 के समथिंग, 840 के भाव पर। हम्म। आज 1050 का टारगेट आ गया। हम्म। बढ़िया टारगेट मिले हैं आप लोगों को, बुक कर लो अगर आपकी बाइंग बढ़िया लेवल की थी तो। हम्म। सवाल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहे हैं जिन्होंने मिस कर दिया। हम्म। तो शोज को रेगुलरली देखो, बिल्कुल मिस मत करो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आज भी इफेक्ट आपका 1000 के पास में है। आई हम्म। नो एक बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, रेंजिंग फ्रॉम 30 to 40% राउंड फिगर। लेकिन यहां से मैं अभी भी बुलिश हूँ। चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट और भी मैम एक जैसे काम करते हैं ना, एक काम करते फर्टिलाइजर। हैं, थोड़ा बहुत रफ्तार के साथ ये तीनों चारों शेयर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे मतलब लिस्ट में थे कि ये डिस्कस करने हैं। और 11:30 ठीक है। पौने 12 बजे के आसपास एकदम से इन सब में तेजी आई है। कुछ एक अपडेट्स आई थी सरकार की तरफ से, कुछ दिन पहले, परसों ही आई थी या कल आई थी, कि सरकार जो है कह रही है कि फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं होने देंगे, कुछ इंपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। अभी के लिए 489 पे चंबल से शुरू करते हैं। मैम कैसा लग रहा है? 3.25% ऊपर कैसा लग रहा है? नई खरीदारी के लिए क्या है, और जिनके पास है वो क्या करें? जिनके पास है होल्ड करिए, आपको टारगेट दिए गए हैं, बहुत लाइकली है कि आपके टारगेट्स आपको मिलेंगे। यस, जिनके पास है प्लीज होल्ड करिए, आपको जो टारगेट्स दिए गए हैं उनकी उम्मीद बहुत ज्यादा है। और 500 रुपए का पहला टारगेट था आपका, तो आपको तो मेरे ख्याल से आज या कल में वो मिल जाना चाहिए। सवाल उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइंग अभी क्या करें? रिकमेंडेशन हाँ। 450 पे थी। यस, 450 पे थी। सो डोंट बुक योर प्रॉफिट। पहली बात, जो लोग 500 का वेट करें फर्स्ट टारगेट की कंसिडरेशन पे, होल्ड करिएगा। क्योंकि 500 से लेकर के 600 रुपए के टारगेट अभी भी ओपन है। तो इंडीड मैं ये भी बोल रही हूँ कि 488 पर है। अगर आप एक स्टॉप लॉस लेट है तो स्टॉप लॉस नजदीक बनता है या फिर काफी बड़ा बनता है। तो उस हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस बैठता है वो कम से कम 450 का स्टॉप लॉस अब रहेगा। अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं तो आपके टारगेट आप रिवाइज कर लो, जो आज खरीदेंगे आपके टारगेट बनेंगे 520 और 600 के। और इसमें बाइंग कर सकते हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है अब भी, ठीक, तो चलिए खरीदने का भी फैक्ट, चलिए इसके बाद जो फैक्ट पे आप बोल रही थी कंप्लीट कर लीजिए मैम, थोड़ा फटाफट चलेंगे जी। हाँ। राउंड फिगर, फैक्ट इज राउंड फिगर 1000। यहाँ से बाय करोगे अगर आप, तो आपके 1100 से लेकर के आपके 1300 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। यू गोट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस विद नॉन, मतलब छोड़ देना फिर अगर स्टॉप लॉस आए तो। वो स्टॉप लॉस आपका 890 का बैठता है। तो ये दो टारगेट्स के लिए फर्स्ट टारगेट पर सिर्फ आधा बुक करो, 1300 के लिए रिमेनिंग को होल्ड करके जाना। चलिए समय भी आप चाहें तो 4 से 5 महीने मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगते। मैम अगला, दूसरा, हाँ अगला एनएफएल ले लेते हैं मैम। 3.25% ऊपर, सस्ता शेयर है, 78 रुपए के आसपास चल रहा है, 3.25% ऊपर। और उसके साथ साथ मैम आरसीएफ भी ले लीजिए, ये भी 132 रुपए का है, ये भी 3% ऊपर है। दोनों पे फटाफट व्यू आपका क्या रहेगा, खासतौर से उनके लिए जो इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो देखो, सारे तो मत लेना, आपकी पसंद के जो स्टॉक आपको ठीक लगे उनको आप खरीद सकते हैं। लाइन से सबके नंबर आएंगे। ये बोलने के बाद आरसीएफ आपका चल रहा है 130 से 135। मैंने बड़ी रेंज दे दिया ताकि अब बाद में भी आपको फोमो ना हो, बाइंग आप आराम से देख सके उसमें। तो आपका स्टॉप लॉस आप इसी करंट रेंज के पास, जो कि 132 रुपए 42 पैसे चल रहा है, बाय कर सकते हो आप। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 120 रुपए का लगाइएगा। आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन 147 ऑनवर्ड्स अप टू 165 की बनती है मिनिमम। होराइजन इसमें 3 महीने का कम से कम आप लेके जाइए। देन आपका एनएफएल जो कि 78 पर है, सिमिलर व्यू, सेम टाइप ऑफ प्राइस स्ट्रक्चर, बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये और सस्ता मिल रहा है प्राइस वाइज। तो यहाँ पर आप 71 का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर 90 और 105 इन दो टारगेट्स के लिए इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। यहाँ आप समय चाहे तो 6 हफ्ते, 6 वीक्स का ही रखिएगा। अगर उससे पहले भी टारगेट आ जाए तो छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये जो है उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक हम लोगों ने कवर कर लिया।